Hello students, good morning all of you. Dear students, so today we are going to continue the chapter that is microorganisms. Okay, so dear students, in the last class we have talked about the different groups of microorganisms, bacteria, algae and fungi. Today we are going to learn about protozoa and viruses, another groups of microorganisms. Okay, so first protozoa. Dear students, the literally mean of protozoa. Proto means primitive, okay, old, and zoa means animals. So protozoans are the very primitive animals. Protozoans are, comes in the animals category. They are animalcules, okay. That means कि वो animals के जैसे, यानी कि animals का हम कह सकते हैं कि वो primitive form होते हैं. They are made up of only single cell, ठीक है. वो भी एक सेल के बने होते हैं, बट उनको कहते हैं पुराने तरह के जीव, ठीक है. तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से अर्थ पे आए थे वो थे प्रोटोजोन. दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. ओके, सो प्रोटोजोन्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा. ओके, क्लियर. इसके अलावा और भी है गार्डिया, लैम्बिया, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है. सो डिफरेंट वी हैव डिफरेंट प्रोटोजोन्स. ओके, नाउ मेनली प्रोटोजोन्स रहते कहाँ पे? सो दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड. सो आप एक बात जान लो कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो बेसिकली वाटर में रहते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं. सो दे ऑल आर एक्वेटिक, ठीक है. एक्वेटिक होंगे यानी लिक्विड एरियाज में रहेंगे. सो प्रोटोजोन्स आर एक्वेटिक इन नेचर. एक्वेटिक हैबिटेट होगा इनका, यानी कि ये वाटर में रहते हैं. ओके, एंड रहते हैं अलग अलग रह सकते हैं, यानी कि अलग सिंगल, भाई एक अमीबा है तो अमीबा के लिए रह सकता है, ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप बना के रहते हैं, यानी कि कॉलोनी में रहेंगे, ठीक है. जैसे हम लोग नहीं रहते एक कॉलोनी में, अलग अलग घर होते हैं, सब लोग एक जगह रहते हैं, तो वैसे ही ये लोग भी कॉलोनी बना के रह सकते हैं. मतलब ये कि कई जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक ग्रुप बना के रह रहे होंगे, या कुछ एक एक सिंगल अलग अलग अपना रह रहे होते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं, तो फ्री भी रह सकते हैं एंड मे बी लिव इन कोलोनियल फॉर्म. ओके, सो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये एनिमल सेल्स के जैसे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स बनी होती हैं वैसे ही उनकी सेल्स होती हैं. दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव सेल वॉल. उनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है. सेल वॉल जो होती है बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है, तो वो उनके ऊपर नहीं होती है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो वाटर में रहते हैं, ठीक है. जैसे कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ओके, ना अब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं. सो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स नेचर के होते हैं. दैट मीन्स कि जैसे एनिमल्स दूसरों से फूड लेते हैं वैसे ही वो भी होते हैं. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है. उनके अंदर प्लांट के जैसा क्लोरोफिल नहीं होता है. सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स. दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है. जितने प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स में भी क्या होंगे? वो अपना फूड लेंगे कैसे? दूसरे एनिमल्स, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर द फूड, यानी कि दूसरे एनिमल्स से फूड को कैप्चर करेंगे, उनसे फूड ऑब्टेन करेंगे, ठीक है. तो होलोजोइक नेचर का होगा, यानी कि दे इनगल्फ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड दिस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डाइजेस्ट इन देयर बॉडी एंड दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है. तो वो एक जैसे कि हम लोग फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, आफ्टर दैट हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिलीज कर देते हैं, तो सेम वैसा ही प्रोसेस उनके अंदर भी होता है, ठीक है. तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो दे आर ऑल होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, उसमें सम मे बी नॉट, सम आर पैरासाइट्स, ठीक है. उसमें क्या होते हैं? कुछ पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, और अदर ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स दे लिव ऑन द होस्ट, ठीक है. किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं, और मे बी दे कैन कॉज डिजीज, ठीक है. तो पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है? चांसेस ये होते हैं कि वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है. और मोस्टली होता भी ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है. तो इनमें क्या होते हैं? कुछ पैरासाइट्स हो सकते हैं. ओके, तो ये आपके क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ्स हो गए. नाउ नेक्स्ट है आपका. ओके, सो अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, मतलब ये है कि यूनिसेलुलर होते हैं,
तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ये जो भी एक एनिमल सेल में जो पार्ट्स होते हैं वो सारे इनके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इनके सेल के अंदर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा एंड दे आर कवर्ड, प्रोटोप्लाज्म इज कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन से कवर होंगे, बाकी जितने सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये लोकोमोट कैसे करते हैं, वो चलते कैसे हैं? सो मेनली क्या होते हैं कि जितने प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें मोस्टली में क्या होते हैं, दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला इज अ लॉन्ग की प्रोजेक्शन, लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो यूग्लिना में होता है, ठीक है। सो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है कि वो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे कैन फ्लैजिला मेक देम मोटाइल, ठीक है। तो फ्लैजिला की वजह से वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो चल सकते हैं। सम ऑफ देम हैव सीलिया ऑन देयर की सेल मेम्ब्रेन ऑन देयर बॉडी सरफेस। उसमें क्या होता है, उनकी पूरी होल बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, फाइन की माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सीलिया। तो वो सीलिया की हेल्प से जो है वो मूवमेंट करते हैं एंड द सीलिया हेल्प्स इन द प्रेइंग ऑफ की कैप्चरिंग ऑफ फूड। ओके, तो फूड को कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कुछ में क्या होते हैं, जैसे कि जो अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होते हैं उनकी बॉडी शेप कोई फिक्स नहीं होते। सम ऑफ देम हैव फिक्स बॉडी शेप, जैसे कि यूग्लिना का जो है आपका ऐसा इस टाइप का होता है, पैरामीशियम का जो है आपका ये स्लीपर लाइक शेप होता है, कुछ आपके जो है ओवल शेप के होते हैं, कुछ आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, तो सबका अलग अलग शेप होता है। बट अमीबा जो है उसमें आपका शेप फिक्स नहीं होता है। अमीबा जो होगा वो आपका इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा हो गया, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका हो गया, तो उनका मूवमेंट कैसे होता है, दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, ठीक है। तो कुछ में फ्लैजिला नहीं होता है, तो वो कैसे मूव करते हैं, दे फॉर्म स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो वो नकली पैर बनाते हैं। स्यूडोपोडिया आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फूड, तो दे फॉर्म फेक और फॉल्स फूड, ठीक है। तो नकली पैर बना के चलते हैं, इस तरह से वो फूड को कैप्चर भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। ओके, क्लियर ना। लेट्स टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि हाउ कैन दे इंक्रीज इन देयर नंबर, अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनमें भी वैसे ही प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि बाइनरी फिजन होगा, यानी कि एक सेल होगी वो अपने आप को इंक्रीज करेगी साइज में, their cell material will increase in number and size. Okay, after that they divide in their daughter cells. Okay, after that they divide in two daughter cells. अगर बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बाइनरी फिजन में होगा तो वो 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। अगर मल्टीपल फिजन हो गया तो कई डॉटर सेल्स बना देंगे। ओके, स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ में क्या होगा, उनकी सेल के अंदर ही माइन्यूट से जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसको स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ में फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा, हाँ फिजन होगा, बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि फ्रैगमेंट्स लाइक तो होते नहीं है। ओके, सो इस तरह से जो वो अपना नंबर बढ़ाते हैं। एंड कुछ में क्या होता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो आपका गैमेट फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी। ओके ना, अब हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। ओके, सो जितने सारे हमने अब तक पढ़े, 4 बैक्टीरियाज, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, तो ये चारों क्या थे, दे आर ऑल की सेलुलर बॉडीज। उन सब में क्या होते थे, वो सेल के बने होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटोजोआंस यूनिसेलुलर होते हैं, फंगी और एल्गी में दोनों टाइप के होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर भी होंगे एंड मल्टी सेलुलर भी होंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट वायरसेस दे आर एसेलुलर बॉडी, वायरसेस आर एसेलुलर बॉडीज, ठीक है, यानी कि उनके अंदर कोई सेल नहीं होती है। दे आर जस्ट लाइक की प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है, वो प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं। एंड ये भी बहुत ही प्रिमिटिव एसेलुलर बॉडीज हैं। तो इनकी अगर बात करें, आजकल वायरसेस ही बीमारी फैलाए हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन की, अगर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी में कुछ होता नहीं, सिंपल सी होती है, ठीक है। एक प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर उनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर आरएनए और डीएनए, बट मोस्टली आर आरएनए।
ओके, आरएनए इनका जेनेटिक्स, इनके प्रोटीन के अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा, बस। इसके अलावा इनकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। ये बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन से भी बहुत 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 छोटे होते हैं। अगर इनको देखना हो, ठीक है, तो हम इनको सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारे स्कूल में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। सो इनको देखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ओके, नाउ इनके नेचर की बात करें कि कैसे फूड लेते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, यानी कि वो बिना किसी दूसरे ऑर्गन्स पे रहे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ओके, सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन्स कि बिना होस्ट के वो रह ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या होते हैं कि जब किसी लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में जाते हैं तो अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलता है तो ये ऐसे ही नॉन लिविंग की तरफ पड़े रहते हैं, ठीक है। सो जब भी किसी लिविंग के अंदर जाते हैं वो जाके अपना नंबर बढ़ाते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में नेचर में पड़े रहते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जब भी किसी लिविंग ऑर्गन्स या प्लांट या एनिमल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। अपना नंबर बढ़ाते हैं इन द सेंस कि वो कोई ना कोई बॉडी में कुछ केमिकल्स या फिर हार्मफुल इफेक्ट जरूर करते हैं। तो जितने सारे वायरसेस होते हैं दे ऑल और पैथोजेनिक, ठीक है। सब वायरस पैथोजेनिक होते हैं, सारे वायरस अगर लिविंग के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिजीज कॉज करेंगे। ओके, तो वायरसेस को क्या कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। होस्ट के कांटेक्ट में है तो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग की तरफ पड़े हैं, तो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इनको जो है क्रिस्टलाइज किया जा सकता है आइसोलेट करके, यानी कि किसी की सेल्स में से आइसोलेट करके अलग करके उनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। ओके, डिजीज की बात करें तो ये जो है आपके ह्यूमन बींग्स में बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं। ये कोल्ड, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये जो कोविड वायरस है, कोरोना बीमारी, ठीक है, एंड स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो वायरसेस से होती हैं, ठीक है। वैसे ही ये एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स में जो है आपका लीफ कर्लिंग का डिजीज होती है, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ बीन, पी, सोयाबीन, कॉटन, एंड लीफ रोल डिजीज ऑफ टोमेटो एंड ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं, हाँ, टोबैको में डिजीज कॉज करेंगे, टोबैको मोज़ेक डिजीज है, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। इनसे बचने का यही एक तरीका है कि हम जो है हमेशा हाइजीनिक जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हर टाइम जो है सैनिटाइजर करना होगा। ओके, सो टुडे दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम